कोई जरूरी नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत करें तो पूरे मोहल्ले की माताएं कर रही हो तब आप करें, जरूरी नहीं है, आपका जब मन कर जाए। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की एक थाली, सोमवार का पहला दिन व्रत का, सवेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन कर कर आओ, वो थाली वापिस रख दो, वही थाली शाम को ले जाओ। 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 दिए मंदिर में नीचे रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो। एक बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर भरना। बाबा से विनय करो, आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो, अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो, बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो। प्रसाद का जो 1 हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहाँ बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर, 108 फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए, चावल का दाना, मूंग का दाना, जो 108 मिल जाए, शिव जी को चढ़ाओ। बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए। मेरा पशुपतिनाथ कृपा करेगा। भाव से भजन करो, वो पशुपतिनाथ है। एक एक पशु पक्षी का भी पेट भरने वाला है, एक एक पशु पक्षी का। सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ। वो कहते हैं ना, जैसे आप लोग वो जय जगदीश हरे की आरती गाते हो, भक्त जनों के संकट, जम के बोलो जरा, क्षण में, बस उसी तरह है। जय पशुपतिनाथ हरे स्वामी, जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय पशुपतिनाथ हरे। एक
क्षण, थोड़ा पल, थोड़ी घड़ी लगती है और वो पार कर देता। ध्यान दीजिएगा महाराज, बच्चे को जन्म देने से पहले, बच्चे को जन्म देने से पहले शास्त्र कहता है, यहां पर श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि माता जब बच्चे को जन्म देवे, माता जब बच्चे को प्रकट करे, जन्म दे, उससे पहले 9 महीने तक बच्चा जब तक गर्भ में रहता है, नारी भगवत भजन में ऐसी लीन रहना चाहिए, ऐसी लीन रहना चाहिए कि गर्भ से जो बालक प्रकट हो, गर्भ से बालक जो जन्मे, वो भगवत भक्ति में डूबा रहे। पर आज का जमाना उल्टा है, गर्भवती नारी मोबाइल में इतनी व्यस्त रहती है कि पैदा हुए बच्चा पलंग पर सो रहा है 4 महीना 5 महीने का, और रोए तो रिंगटोन बजा के मोबाइल पकड़ा तो बच्चा चुप हो जाएगा। कर कर देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। देख लेना सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए करो, ध्यान दो। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। शास्त्र कह रहा है, गर्भवती नारी जितना भजन करे, गर्भवती नारी जितना स्मरण करे, गर्भवती नारी जितना भगवत तत्व में डूबती है, गर्भवती नारी जितना स्मरण में डूबती है, बच्चा उतना भगवत प्रेमी उत्पन्न होता है। भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला प्रकट होता है, जन्म लेता है। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री राम स्नेह, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भारत की भूमि के संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो जन्मे हैं, जो प्रकट हुए हैं, जो भारत की भूमि को गौरवान्वित करे हैं, इनकी जो माता हैं वो भी तो आपके जैसी रही होंगी, वो भी तो आप ही की जैसी होंगी ना। बस अंतर इतना है कि उन माताओं का तेज पुंज, उन माताओं का प्रेम, उन माताओं का भजन, उन माताओं का स्मरण इतना प्रबल था कि उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मे वह भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले, भारत की भूमि को सिद्ध करने वाले। आज के जमाने में मां अगर कह दे बहू से, बेटा जापे का समय है, थोड़ा भगवान का भजन करा कर, कथा सुन लिया कर, दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है। हाँ, तुम्हें क्या मालूम मम्मी, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट। तो बेड रेस्ट बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि बेड पे पड़ी पड़ी दिन भर टीवी देखो। डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करो। पर जितना बन जाए, कथा, सत्संग, भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम स्मरण, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए करो।